नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और आज यहाँ रिसेप में हूँ। और जैसा कि आज यहाँ भारत के प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय कमेटी के द्वारा अमर शहीद जगदेव प्रसाद एवं छात्र लक्ष्मण चौधरी जी का शहादत दिवस मनाया गया है। और तमाम यहाँ पर अतिथि लोग आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का कार्यक्रम कि सुरेंद्र प्रसाद मेहता अधिवक्ता हैं। हम इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कराने के लिए सबों का साथ सहयोग लेकर किए हैं। जगदेव बाबू का शहादत दिवस, लक्ष्मण चौधरी का शहादत दिवस एवं ललई सिंह यादव का जयंती समारोह एवं ये रामास्वामी नायकर पेरियार का जयंती समारोह कार्यक्रम हुआ है। और इसमें बहुत जगह से लोग आए हुए हैं और बहुत धैर्य से सुने हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये आयोजक थे जो आज का कार्यक्रम के और हमारे साथ में सर परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम है इसके संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? मेरा नाम हुआ बैजनाथ मेहता। वैसे मैं राजद के एक वरीय कार्यकर्ता हूँ और अम्बा मेरा निवास हुआ। और आज इस रिसियप ग्राम में जो जगदेव बाबू लक्ष्मण चौधरी जी का जो शहादत दिवस हम लोग सभी मिलजुल कर मनाए हैं। निश्चित तौर पर जगदेव बाबू तमाम शोषित दलित पिछड़े जो आज 90% जो लोग हैं उनका एक नेता थे। और वो अब जगदेव बाबू के शहादत के बाद अब उनकी वाणी जो है वो अब जगदेव बाबू एक विचार बन गए हैं और हम तमाम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज हम तमाम लोगों को जो ST OBC के जो लोग हैं हम तमाम लोगों को उनकी बातों को समझना चाहिए और उनकी जो कार्यकलाप था उनके कार्यकलाप के साथ हम तमाम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो आज भी जो कुरीति है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते हमारा जो 90% जो लोग हैं वो कितना पीछे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे बीच सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग का प्रयास है कि हम अपने लोगों को जो 90% जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो लोग हैं, हम लोग का एक प्रयास है कि हम लोग तमाम जो लोग हैं उनको जगदेव बाबू के वाणी से हम लोग अवगत कराते चल रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों में जागृति पैदा नहीं हो रही। इस बात का हम तमाम लोगों को दुख है कि जागृति पैदा नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग का जो है ये प्रयास कभी विफल नहीं होगा। हम लोग का प्रयास लगातार जारी रहेगा और जब तक जिंदगी में जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक जगदेव बाबू के सपना को साकार करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और यह कार्यक्रम आगे भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। अभी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ आए हुए हैं आयोजक संघ के जिलाध्यक्ष, क्या करेंगे जो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है इसके माध्यम से? मैं बसंत कुमार वर्मा, आयोजक संघ का ये बैनर तले जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जगदेव बाबू का जो सामाजिक क्षेत्र में जो विषमताएं थी और उसका जो निदान निकाला आयोजक संघ बना करके रामस्वरूप वर्मा जी के सहयोग से, उसको मैं अच्छी तरह से समझा। और मैं ये समझा कि ये सामाजिक व्यवस्था जो बनाई गई है वो दलित पिछड़ों की रोजी रोटी छीनने का ये तरीका जो सनातनी संस्कृति के लोग बनाए हैं उसके अगेंस्ट में हम जो है विकल्प के रूप में आयोजक संघ का निर्माण जगदेव बाबू किए थे, रामस्वरूप वर्मा किए थे। उसको हम तहे दिल से और कर्म और मन वचन से उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हम समाज को ये जागृत करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी किसी का जो है रोज़गार न बन जाए, इसे सचेत करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दीजिए और आज का जो कार्यक्रम। मैं शत्रुघ्न कुमार यादव, रफ़ीगंज, आयोजक संघ जिला समिति के सदस्य। आज रिसियप में जो कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय समिति की ओर से आयोजित किया गया, जगदेव बाबू का शहादत दिवस, पेरियार ललई सिंह यादव का
जयंती, A.V. रामास्वामी पेरियार का जयंती, लक्ष्मण चौधरी का शहादत दिवस और साथ ही इस देश के महान क्रांतिकारी इंटरनेशनल हीरो शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को इस अवसर पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद एक संस्कृति के विरोध में, जिस संस्कृति से हम पीड़ित हैं, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, उस ब्राह्मणी संस्कृति से इस देश के 85% लोग जो पीड़ित हैं, उस पीड़ा को हम लोग बताने का काम किया, कैसे हम उससे पीड़ित हैं। वो ब्राह्मणी संस्कृति हमारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक लूट मचाने का काम करता है और लूट मचा करके हम 85% लोगों के कमाई को, 90% लोगों के कमाई को लूट करके अपने आप को अमरलता की तरह इस पेड़ को सुखा देने का काम कर रहा है। हमारे 90% लोगों को भी सुखाने का वो काम कर रहा है। हम अपने 90% लोगों को से आह्वान करता चल रहा हूँ, हम लोग अर्जक संघ वाले लोग, कि अर्जक संघ का नीति, बोल चाल, खान पीन, उठन बैठन का व्यवस्था को समझो। स्वर्ग नरक के जो खेल है उसको समझो। पुनर्जन्म और भाग्यवाद के खेल को समझो। और जब तक नहीं समझोगे तो तुम्हारी शिक्षा को चैलेंज कौन कर रहा है, आरक्षण के चैलेंज कौन कर रहा है, हमारा जो प्रबुद्धता है उसको चैलेंज कौन कर रहा है। जो चैलेंज करने वाला दुश्मन है ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाला लोग, जिसके लिए वो दिन रात बेचैन है, टीवी पर बैठ करके, मीडिया में बैठ करके, तमाम जगहों पर सत्ता पर बैठ करके, भारत के संविधान के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें बैठ करके हमारे शक्ति को कमज़ोर कर रहा है, संविधान को कमज़ोर कर रहा है। और संविधान को कमज़ोर करते हुए जो मानववादी संविधान है, भारत का संविधान जो मानववादी संविधान है, जो समता का संविधान है, वह समता के संविधान को हटाते हुए मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहता है। वह मनुस्मृति के संविधान को लागू करके हमारे मानववादी जो व्यवस्था है, संविधान है, उसको समाप्त करते हुए अपनी जो संविधान लागू करना चाहता है। अर्जक उसके संग उसका पुरजोर विरोध करते हुए इस लड़ाई को तेज कर रहा है और समाज को उत्थान के लिए, 90% लोगों के उत्थान के लिए हर हमेशा, जब तक के शरीर में खून रहेगा, शरीर का एक एक कतरा खून का समाज का चेतना के लिए, समाज को नई दिशा के लिए, समाज को परिवर्तन के लिए, संस्कृति परिवर्तन के लिए लड़ता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जक। चलिए कुछ और लोग हैं और हम इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। आज संगम भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 29 सितंबर में ऋषियप में जो शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस और लल्लई सिंह यादव का जन्म दिवस और छात्र लक्ष्मण चौधरी का जो शहादत दिवस कुर्था की धरती पर हुआ, उसका आज मनाया गया ग्राम ऋषियप में। और इस अवसर पर जो जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वह बिहार की जाति जनगणना के माध्यम से सत्य साबित हुआ कि 100 में 90 बहुजन हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि जो विषमतामूलक संस्कृति चल रही है, इसको समाप्त करके अर्जक संघ द्वारा समतामूलक संस्कृति के लिए दृढ़ संकल्प है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज का कार्यक्रम रखा गया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को, और जो संत महापुरुष कह गए क्या कितना खरा उतर? सबसे पहले संगम भारत के साथ साथ आनंद जी आपको और संगम भारत को, पूरे टीम को, इसके लिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बिहार ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद एवं छात्र लक्ष्मण चौधरी का शहादत माँ एवं पेरियार लल्लई सिंह
जादव, रामास्वामी प्रिया रामास्वामी नायकर एवं भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम ऋषियप राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले स्मारक पर जो रखा गया, इसका उद्देश्य यह है कि हमारे ये सभी महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता के लिए या तो अपनी जान की आहुति दिए हैं या अपने शरीर का एक कतरा खून को सुखाए हैं, और उन्हीं के लक्ष्य को प्राप्ति करने के उद्देश्य से जन जन में अंधविश्वास पाखंड को समाप्त करके विज्ञान दर्शन फैला करके देश में श्रवण संस्कृति स्थापित करने के उद्देश्य से, प्रचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लगाया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बताई है उस रास्ते पर चल करके हम सभी को देश का नव निर्माण और अपना गौरवशाली इतिहास पुनः कायम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के कार्यक्रम में यह सारा संदेश दिया। क्या है आप ऐसे